इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश से सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। गिरफ्तार किए जा सकते हैं मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में कभी भी हो सकता है तख्ता पलट। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सेना और मोहम्मद यूनुस के बीच ठन गई है और कहा जा रहा है कि सेना की तरफ से कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई है और कभी भी मोहम्मद यूनुस को गिरफ्तार किया जा सकता। बांग्लादेश में हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि ढाका तक सेना ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है और मोहम्मद यूनुस की गिरफ्तारी की तैयारी कर ली गई है। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस की तरफ से एक सीक्रेट मीटिंग की गई। हालांकि कहा जा रहा था कि इस बैठक में वो कहीं भागने की फिराक में लग रहे थे, देश छोड़कर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं मोहम्मद यूनुस के किसी तरह यहां से इस्तीफा देकर निकल पाए। लेकिन सेना ने मोहम्मद यूनुस की कमर तोड़ने की बिल्कुल तैयारी कर ली है और कहा जा रहा है कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि शेख हसीना के तख्तापलट के बाद सब कुछ ठीक स्थिति वहां नहीं चल रही थी। मोहम्मद यूनुस जो है सत्ता में आए, कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने सारा कार्यभार संभाला, लेकिन ऐसा लगा कुछ वक्त तक के लिए कि मोहम्मद यूनुस को जो है बाहरी शक्तियां चला रही थी। बाहरी शक्तियों के बलबूते पर मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश को तबाह करने में जुट गए। जो वहां की इकोनॉमी की बात करें तो वो लगातार ध्वस्त होती चली गई। जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में दिखाई दे रहे हैं, अब वो भयावह हालात बने हुए हैं और मोहम्मद यूनुस इन हालातों में ही बुरे घिर गए हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो बांग्लादेश में रहकर चीन को फायदा पहुंचाते रहेंगे, अमेरिका को फायदा पहुंचाते रहेंगे, उनकी और हमेशा के लिए कुर्सी पर बैठे रहेंगे, चुनाव का ऐलान नहीं करेंगे, जिससे जो वहां की कानून व्यवस्था थी वो ध्वस्त होती चली गई। लोगों के लिए जो फैसले लिए जाने थे वो नहीं लिए गए और यही वजह है कि अब लोग जो है भारी प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ उतर कर आ गए हैं और सेंट मार्टिन तक अमेरिकी सैनिक पहुंच गए हैं। तो दूसरी तरफ जो यहाँ बांग्लादेश आर्मी चीफ हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और पूरी तरीके से अपने सैनिकों को तैयार कर लिया है। अब इसीलिए बड़ी खबर यह आ रही है कि सेना की तरफ से कभी भी मोहम्मद यूनुस को गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तख्ता पलट किसी भी वक्त हो जाएगा और बांग्लादेश के हालात जो हैं फिर एक बार बिगड़ते हुए नजर आएंगे। यानी मोहम्मद यूनुस की पॉलिसी की वजह से, मोहम्मद यूनुस की चालाकी की वजह से आज बांग्लादेश ध्वस्त हो गया है। यहां बांग्लादेश तबाही की कगार पर खड़ा है और इसकी स्क्रिप्ट भी खुद उन्होंने अपने हाथों से ही लिखी है। मोहम्मद यूनुस अपने फायदे के लिए तमाम तरीके की कोशिश कर रहे थे, तमाम ऐसे फैसले ले रहे थे जो चीन के पक्ष में जाए, जो अमेरिका के पक्ष में जाए, जिसको लेकर एक मानवीय कॉरिडोर भी अमेरिका ने बनवाना शुरू कर दिया। बांग्लादेश से म्यांमार तक उसके खिलाफ लोग बांग्लादेश के खड़े हो गए, विरोध प्रदर्शन किया गया कि जो सारी बांग्लादेश की जमीन है उसको और बांग्लादेश के जो क्षेत्र हैं उस पर अमेरिकी आर्मी का वर्चस्व बढ़ेगा, अमेरिका अपना हस्तक्षेप देगा तो बांग्लादेश के लोगों को जो यहाँ पर रोजगार के लिए आगे बढ़ने के लिए जो मौका मिलेगा वो नहीं मिल पाएगा। यहाँ अमेरिकी हस्तक्षेप से वो बवाल बढ़ेगा जिसकी शायद उम्मीद नहीं की जा सकती। और यही हुआ, जो कॉरिडोर अमेरिका बनवा रहा था, मानवीय कॉरिडोर, म्यांमार के रोहिंग्याओं को बसाने के लिए, उन्हें जिहादी बनाने के लिए, उन्हें आतंकी बनाने के लिए, ताकि वो उनका इस्तेमाल म्यांमार में भी कर सके, चीन में भी कर सके। हालांकि अमेरिका अपनी चाल को कामयाब कर पाता उससे पहले ही बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस कॉरिडोर को ब्लडी कॉरिडोर कहकर यूनुस पर तंज कसा, घेरा और साफ कहा कि अब मोहम्मद यूनुस यहां की सत्ता नहीं संभाल पा रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश आर्मी चीफ के इन बयानों को यूनुस सरकार के लिए सख्त चेतावनी माना जा रहा है। दरअसल मोहम्मद यूनुस की कार्यवाहक सरकार कई मामलों में लगातार असफल रही है, उसकी पकड़ भी कमजोर होती जा रही है, जिसके चलते बांग्लादेश में फिर तख्तापलट की आशंकाएं लगाई जाने लगी हैं। चलिए, अब बांग्लादेश आर्मी की नाराजगी की वजह क्या है, बांग्लादेश की आर्मी कितनी पावरफुल है, पहले यह समझ लीजिए। बीते दिनों मोहम्मद यूनुस के विदेशी मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने एक तरफा घोषणा करते हुए कहा था कि अंतरिम सरकार ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित रखीन गलियारे पर सहमति व्यक्त की है। यह गलियारा बांग्लादेश को म्यांमार से जोड़ रहा था।
जिसके जरिए म्यांमार में मौजूदा रोहिंग्याओं तक जरूरी सामान की सप्लाई पहुंचाए जाने की योजना है और इसे मानवीय गलियारे कहा जा रहा है। बांग्लादेश की आर्मी ने इस पर आपत्ति जताई। आर्मी चीफ ने कहा, इस मानवीय गलियारे के खुलने से सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ बढ़ जाएगी। इससे देश में अराजकता और आतंकी गतिविधियों का भी खतरा बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी नाराजगी है वह ये है कि सीमा से जुड़ा फैसला लेने से पहले यूनुस सरकार ने सेना से बातचीत तक नहीं की और एक तरफा फैसला ट्रंप के हक में ले लिया। बांग्लादेश में पिछले साल तख्तापलट देखा गया था, जहां विद्रोही गुटों ने शेख हसीना सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था। छात्रों और विपक्षी दलों के समर्थन से यहां इतना उग्र प्रदर्शन हुआ था, स्थिति सेना के हाथ से भी निकल गई थी, जिसके बाद शेख हसीना को जान बचाकर भागना पड़ा, भारत में शरण लेनी पड़ी थी। अब एक बार फिर बांग्लादेश में ऐसी स्थिति दिख रही है जहां सेना और सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। मौजूदा स्थिति को देखें तो यूनुस सरकार ने केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों बल्कि देश में भी अपनी पकड़ बनाए रखने में नाकामयाबी साबित दिखाई हुई है और धीरे धीरे लोगों का भरोसा उन पर उठता गया। ऐसे में स्थिति का फायदा उठाते हुए सेना यहां तख्तापलट कर सकती है। अब बांग्लादेश की आर्मी कितनी मजबूत है, कितनी पावरफुल है, यह भी जान लीजिए। चलिए ये भी विस्तार से बता देते हैं। बांग्लादेश आर्मी की बात करें तो ग्लोबल फायर इंडेक्स में 145 देशों में लिस्ट में बांग्लादेश जो है वो 35वें नंबर पर आता है। बांग्लादेश की आर्मी में 1,60,000 जवान हैं। बांग्लादेश की एयरफोर्स में मात्र 17,400 सैन्य कर्मी हैं और बांग्लादेश के पास अपनी नौसेना भी है जिसमें 25,100 जवान है। बांग्लादेश की आर्मी के पास 320 टैंक हैं, 110 रॉकेट आर्टिलरी और 11,584 सैन्य वाहन हैं। बांग्लादेश की एयरफोर्स के पास 42 फाइटर जेट हैं, 214 एयरक्राफ्ट हैं, 65 हेलीकॉप्टर भी हैं। इसके अलावा नेवी के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हालांकि 2 सबमरीन बांग्लादेश नेवी में मौजूद हैं। अब समझिए कि बांग्लादेश की आर्मी की ताकत तो हमने बता दी, अगर ये इस ताकत का इस्तेमाल हुआ तो कैसे बांग्लादेश में तबाही मच जाएगी ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस तरीके से इस बार बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वो स्टैंड लेकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस बार लग रहा है कुछ बड़ा होगा, खतरनाक होगा। बांग्लादेश में यूनुस की गिरफ्तारी भी होगी, उन्हें घसीटकर जेल में डाला जाएगा और उसके बाद हिसाब किताब होगा। दरअसल आर्मी की तरफ से और जो बाकी पार्टियां हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस जल्द से जल्द चुनाव कराएं ताकि यहां लोकतंत्र बहाल हो सके, लेकिन मोहम्मद यूनुस जो है वो चालाकी खेल रहे हैं। ट्रंप का साथ लेकर वो सोच रहे हैं कि सत्ता में बने रहें और चुनाव की घोषणा ना करें, लंबे वक्त तक कुर्सी उनके पास रहे और इसी वजह से वो किसी भी ना तो पार्टी पर ध्यान दे रहे हैं और जो उनके खिलाफ उग्र पार्टियां हो रही हैं उन पर बैन लगा दे रहे हैं। यही वजह है कि मोहम्मद यूनुस की कमर तोड़ने के लिए खुद वहां की सेना खड़ी हो गई है। और अब बड़ी खबर हमने आपको बताई है कि मोहम्मद यूनुस कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ढाका में पूरा माहौल तैयार हो गया है, सेना ने पूरी मोर्चेबंदी कर ली है, चारों तरफ उग्र प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शनकारी सड़कों पर टूट पड़े हैं। वो हालात एक बार फिर दिखाई देने वाले हैं जो शेख हसीना के वक्त में दिखाई दिए थे। पूरे बांग्लादेश को लूट लिया गया था, तबाही मची हुई थी, आगजनी हो रही थी, सड़कों पर लोग उतरे हुए थे और वही हालात एक बार फिर बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी खबर आ रही है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं और बांग्लादेश में क्या तख्ता पलट हो पाएगा, होगा या नहीं होगा, इसको लेकर कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।